जल शक्ति खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बालाघाट जिले की परफॉर्मेंस की जमकर सराहना करते हुए कहा कि बालाघाट का जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। देश में जल जीवन मिशन के तहत प्रगति 39% है और बालाघाट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय औसत से अधिक 97% कार्य हो चुका है, जो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश सरकार अच्छा कार्य कर रही है। प्रदेश का लक्ष्य 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है, लेकिन प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वह 2023 में ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही 2024 में हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने लगेगा और कोई भी परिवार जल उपलब्धता से वंचित नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि तथ्यात्मक बातें करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने जल जीवन मिशन का आपको उदाहरण दिया, भारत सरकार की किसी भी योजना में पार्शलिटी का सवाल नहीं। अगर आपके पास में अंशदान है तो आपको हर योजना का लाभ मिलेगा। और ये जो गुमराह करने की भाषा है, इस राजनीति का समय समाप्त हो गया है। और इसलिए ये मोदी जी की सरकार है। यहाँ बिना मांगे प्रधानमंत्री आवास मिलता है, यहाँ शौचालय मिल जाता है, गैस कनेक्शन मिल जाता है, हर घर तक नल जाती है। तो ना हमने जाति पूछी, ना पार्टी पूछी, ना धर्म पूछा। मुझे लगता है अब हमको विकास की राजनीति की बात करनी चाहिए। सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिमरिया ताल गांव में सेंट्रल बैंक के कियोस्क संचालक द्वारा लगभग 40 खाता धारकों के खाते से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लेकर सभी खाता धारक सिटी थाना पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला डबरा की सेंट्रल बैंक की कियोस्क शाखा सिमरिया ताल का है, जहां संचालक रघुनाथ मोदी पर सभी खाता धारकों ने आरोप लगाए हैं कि हमारे 10 अप्रैल से लेकर अभी तक हर रोज पैसे निकाले जा रहे हैं, जबकि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी रुपया नहीं निकाला गया। खाता धारकों ने जब कियोस्क संचालक से इस बारे में बात करना चाही तो उसके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही खाता धारकों ने संचालक पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। सभी महिला एवं पुरुष खाता धारक जिसकी शिकायत लेकर सिटी थाना डबरा पहुंचे, जहां संचालक के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया। आपको बता दें कि कियोस्क संचालक द्वारा धोखाधड़ी का यह पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी कई कियोस्क संचालक ग्रामीण लोगों से रुपए निकाल चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के पास अधिकांश ऐसे ग्राहक होते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं होती है और संचालक उनसे हस्ताक्षर या फिर कहीं अंगूठा लगवा लेते हैं और आसानी से पैसे का लेन देन कर लेते हैं। बड़ी बात तो यह है कि यह कियोस्क स्वीकृत किसी अन्य स्थान के लिए होते हैं और संचालित किसी अन्य स्थान पर बैंकों को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए, तब जाकर भोली भाली जनता इनसे लुटने से बच सकती है, वरना इस तरह की धोखाधड़ी लगातार होती रहेगी। खिलचीपुर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राजगढ़ प्रवास के दौरान एक निजी होटल में जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सिंधिया ने बैठक में मौजूद 300 से अधिक कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं के पास जाकर परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि उनके पूर्वजों का 250 वर्ष पुराना राजगढ़ जिले से संबंध है। इस मौके पर अपनी दादी राजमाता सिंधिया को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मेरा लक्ष्य राजनीति के माध्यम से विकास करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के 2023 में होने वाले चुनाव में कमल खिलाना है और उन्होंने कहा है कि मोदी जी जैसे नेतृत्व के कारण ही यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के छात्र छात्राओं की कुशलता से वापसी हुई है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद रोडमल नागर मौजूद रहे। गाडरवारा नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स का मामला अब उच्च न्यायालय पहुंच गया है। जिस जगह पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, दरअसल वह जगह राजस्व अभिलेखा में शासकीय अस्पताल के नाम पर दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि आज भी अस्पताल आहाता के नाम राजस्व अभिलेखा में दर्ज है। नगर पालिका अस्पताल की भूमि पर अघोषित तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं कुछ भूमि पर नगर पालिका द्वारा कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को मंच से सदस्यों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब मामला उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंच चुका है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों से आपको करेंगे बाखबर। बने रहिए एसीएन भारत पर। नमस्कार।